हेलो। मेरा नाम है रोहित और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ सिंपल शब्दों में कि SaaS किसे कहते हैं। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आसान से आसान शब्दों में समझाया जा सके। मैं पिछले 7 साल से ज्यादा SaaS में काम कर चुका हूँ। बहुत सारे फंडेड नॉन फंडेड स्टार्टअप्स में, जो कि और बहुत सारे बड़ी कंपनीज में, यूएस की कंपनीज में, इंडिया की कंपनीज में। मेरे ख्याल से मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि मैं कौन हूँ। और आप इस वीडियो का फीडबैक मुझे यहाँ पे या फिर मेरे इनबॉक्स में दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि SaaS किसे कहते हैं। SaaS का डेफिनेशन, या डेफिनेशन तो नहीं, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाते हैं हम। ये समझने के लिए थोड़ा मेरे और आपके बचपन में जाते हैं कि SaaS का जो हमने अपनी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है उसको याद करते हैं। तो याद है, वो स्कूल में जरूरत नहीं भी थी, फिर भी हमने अपने मम्मी पापा से जिद करके एक असेंबल्ड पीसी बनवाया था। वो दिन तो याद होगा आपको, गेम खेलने के लिए और वगैरह वगैरह। तो असेंबल्ड पीसी बनाने के बाद जो सबसे पहला काम हम करते थे वो था उसमें MS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, या कोई सा भी ओएस जो उस समय था। माइक्रोसॉफ्ट 2000 था, माइक्रोसॉफ्ट विस्टा तो था वैसे। तो ये कोई भी था, ये एक ओएस हुआ करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक्निकली ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन वो उस पर हम बाद में जाएंगे। MS एक्सपी या माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी इंस्टॉल करने के बाद एक्सपी और गेम के बीच में हम कुछ इंस्टॉल करते थे ताकि हम दिखा सके कि हम उस पर पढ़ाई लिखाई भी करेंगे। वो होता था MS ऑफिस, वही जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS PPT, MS धोनी नहीं, ये जो सारे मिला करके जो सॉफ्टवेयर बनता था वो था MS ऑफिस। ये MS ऑफिस अगर आप थोड़ा याद करिए तो आपको दो फॉर्मेट्स में मिलता था। आइदर एक CD होती थी जो आपको कुछ, अगर आप ओरिजिनल CD आप खरीदते तो आपको कुछ हजारों में मिलती थी, एज इन लाइक 2,500-3,000 रुपए की। या फिर वो कंप्यूटर दुकान वाला ही एक पायरेटेड CD दे देता था। या वो खुद ही अपनी CD लगा करके इंस्टॉल कर देता था, जिसमें बाद में वो बोलता था दिस ऑफिस इज नॉट ऑथेंटिकेटेड वगैरह, जो पासवर्ड की एरर थी वगैरह वगैरह वगैरह। बट उसमें एक CD कहीं ना कहीं से रहती जरूर थी। लेकिन अब अगर आप चाहें तो अभी, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको MS ऑफिस में MS एक्सेल मान लीजिए इस्तेमाल करना है, तो अभी आप गूगल क्रोम या जिस भी ब्राउजर को यूज कर रहे हैं उसमें जाइए और office.com एंटर कीजिए। आपकी एक वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पे साइन इन और साइन अप वगैरह का ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पे अपने डिटेल्स भर के ये साइन इन करके आप अभी के अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने ब्राउजर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो आपके कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पे आप अभी बैठे हैं, उस कंप्यूटर पे वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। ये जो सफर है यहां से लेके यहां तक, देखने में स्क्रीन पे छोटा लग रहा है आपको, बट ये जो सफर है, यही सफर सॉफ्टवेयर से SaaS का है। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, एक सेकंड, 1 मिनट इस चीज को समझने में थोड़ा बिताते हैं। पहले सॉफ्टवेयर कैसे आता था, MS ऑफिस की ही बात लेते हैं ताकि हम उससे काफी फेमिलियर हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का मेन जो हेडक्वार्टर है वो है, ये अमेरिका में कहीं पे भी है, आप गूगल कर लीजिए। खैर, ये जो है ये अमेरिका में उसका माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर रूम भी है, यहीं पे उसका सब कुछ है। यहाँ पे वो लोग बैठ करके वो कोडिंग कर रहे हैं, और कोडिंग करके एक CD MS ऑफिस की बनाई जाती है। एक नहीं, लाखों बनाई जाती है, बट मान लीजिए कि एक ये CD बनाएगी।
अब ये सीडी जो है वो हवाई जहाज के जरिए, उसके बाद फिर ट्रक्स के जरिए और जैसे तैसे पहले होलसेलर के पास पहुंची, उसके बाद रिटेलर के पास पहुंची, उसके बाद वो पीसी शॉप्स में गई, उसके बाद वो आपके पास पहुंची, आप जो अपने घर में बैठे थे। तो आप आइदर रिटेलर से खरीद सकते हैं या पीसी शॉप से खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप, मतलब रिटेलर भी पीसी शॉप वाला ही होता था, बट दिस इज द दिस वाज द यूजुअल फ्लो। उसके बाद क्या हुआ अचानक कि हमारे पास इंटरनेट की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी आ गई ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये जियो के आने के पहले की भी बात कर रहा हूँ, जियो तो अभी हाल फिलहाल में आया। हमारे पास ब्रॉडबैंड आ गया। ब्रॉडबैंड आने से क्या हुआ, ये जो पूरा कष्टदायी प्रोसेस था, ये कष्टदायी इसलिए था कि बहुत ज्यादा पैसे भी लगते थे और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था, और हर एक अपग्रेड को लाने के लिए एक नई सीडी भेजो, नई सीडी खरीदो। अगर आपने एमएस ऑफिस 98 खरीद लिया, तो आप भले वो कंप्यूटर 2020 तक चला रहे हैं, आप ऑफिस 98 ही चलाते रहेंगे, जबकि जब तक कि आप नई सीडी खरीद के उसको इंस्टॉल नहीं करते। हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, जब इंटरनेट की इतनी कैपेबिलिटी हो गई कि पूरा का पूरा आपको सॉफ्टवेयर जो है वो सीधा सीधा डाउनलोड किया जा सके। यहाँ सर्वर अमेरिका में कहीं एक सर्वर पे से, हमारे इंडिया में किसी जबलपुर और लखनऊ और पटना जैसे जगहों पे, जो घर में अपना बैठ करके हमारे जैसे लोग जो पीसी चला रहे हैं, वो सीधा सीधा डाउनलोड कर सके। ठीक है, तो ये हुआ डाउनलोड वाली बात। तो सीडी का जमाना खत्म हो गया। अब डाउनलोड में भी हर एक बार इंस्टॉलर डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो, उसको अपडेट करो, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद जब दोनों कंप्यूटर्स की भी कैपेबिलिटी, हमारे पास लैपटॉप्स आ गए, मैक्स आ गए और क्या क्या, और ये जो था, ये जो स्पीड है वो कहीं पे 0.5 MBps होता था, कहीं कुछ होता था, उससे बढ़ करके अब हम लोग 100 MBps, इवन की 10 MBps, इवन 2 MBps में ये चीज पॉसिबल हो गई कि वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जगह, क्योंकि कंप्यूटर की इतनी पावर हो गई कि वो इतना पावरफुल ब्राउजर चला सकता है कि एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आप सिर्फ ब्राउजर पे ही इस्तेमाल कर लें। और इंटरनेट की इतनी स्पीड हो गई कि हर एक बार जब वो ब्राउजर पे वो सॉफ्टवेयर को कॉल किया जाए यूआरएल में डाल करके, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर लाइव अवेलेबल हो जाए, वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली इंस्टॉल्ड यहां पे है और आप उसको एक्सेस यहां से कर रहे हैं। तो ये जो है, ये पॉसिबिलिटी होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बोला, बिल गेट्स ने बोला कि यार देखो, ऐसा है कि तुम हर एक बार सीडी खरीदते हो, तुम्हें पड़ता है 3,000 रुपए का। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूं कि देखो, तुम वैसे एक बार खरीद के तुम हर एक महीने तो यूज कर नहीं रहे हो, तुम तो मम्मी पापा को दिखाओगे 15 दिन और उसके बाद फिर साल भर के लिए भूल जाओगे, तो इतने पैसे क्यों दे रहे हो? तो ऐसा करो, महीने के ना मुझे 300 रुपए दे दो, और तुम जिस जिस महीने इसको इस्तेमाल करोगे ना, उस महीने आना, 300 रुपए जमा करना, और एमएस ऑफिस मन मजे से इस्तेमाल करना, अपना प्रोजेक्ट्स जमा करना, और हो गया, लाइफ सेट है। इसको कहा जाता है, जो ये जो पैसे देने के तरीका होता है, कुछ आपको याद आ रहा है इसको कहा क्या कहा जाता है? हॉटस्टार में सब्सक्रिप्शन फी भरा है आपने आईपीएल देखने के लिए? इसको कहते हैं, जो ये जो नया बिजनेस मॉडल आया पर मंथ वाला, ये बिजनेस मॉडल को कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बिकने वाला सॉफ्टवेयर, जो कि हर एक महीने पे करके यूज किया जा सकता है अपने ब्राउजर से, बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए, बिना किसी ऑन प्रेमाइस किसी भी फिजिकल तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए, रियल टाइम में, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उस सॉफ्टवेयर को आप एज अ सर्विस कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टर्म की शुरुआत कहां हुई, इस बारे में कोई क्लियर क्लियर तो दावा नहीं है। बहुत ही रसगुल्ले टाइप का सीन है कि ओडिया लोग बोलते हैं उन्होंने बनाया, बंगाली बोलते हैं उन्होंने बनाया, वैसे ही अडोबी बोलता है उन्होंने बनाया, ओरेकल बोलता है उन्होंने बनाया। लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड में एक जो ले दे करके जो एक बात पे लोग अग्री करते हैं, वो कहते हैं कि सेल्स फोर्स की आमद से, ठीक है, जब सेल्स फोर्स आया इस दुनिया में, उस समय से सेल्स फोर्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। बाद में हम
आगे के वीडियोस में इसको भी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल्स फोर्स के आने के बाद ये जो टर्म है ये काफी फेमस, काफी प्रचलित हो गया। एंड वहां से आते आते आज ये दुनिया है कि इंडिया को सॉफ्टवेयर सैस का 1 ट्रिलियन पोटेंशियल वाला मार्केट माना जा रहा है। और अभी अभी अगर आप यूपीएससी का पेपर खोल के देखिएगा, यूपीएससी के पेपर में पूछा गया है सैस से रिलेटेड एक सवाल। ये इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको सैस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ऐसे वीडियोस और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बनाने की। और मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे छोड़ दिया है, मेरा ईमेल भी मैं नीचे छोड़ रहा हूँ। आपको दोनों में से किसी भी तरीके से मुझ तक पहुंचने की ख्वाहिश हो, इच्छा हो, आप कृपया उसका इस्तेमाल करें। और धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा कि और भी सैस के रिलेटेड वीडियोस और सैस मार्केटिंग से और सैस ओवरऑल से मैं डालता रहूं, ताकि मुझे भी बनाने में मजा आता रहे और आपको भी सीखने में मजा आता रहे। बस इतनी सी है दास्तान। धन्यवाद।